तो फाइनली मेरा एक ऑर्डर कंप्लीट हो गया है, जो कि 2 ब्लाउज, 1 साड़ी और 2 सूट। तो मैं आपको बताती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो मेरा ऑर्डर था वो हो गया है कंप्लीट। ये आप देख सकते हो कि मैंने 2 ब्लाउज और 2 सूट, मतलब मैं बना भी रही हूँ, आपको दिखा भी रही हूँ। पूरी प्रोसेसिंग दिखाऊंगी आपको कि मैंने कैसे कैसे बनाया। तो आज का वीडियो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि आज मेरा एक सिलाई का ऑर्डर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगी और साथ में अपने दिल की बात भी शेयर करूंगी कि कैसे घर से काम करके हम कुछ कर सकते हैं। अगर आप भी सिलाई सीख रहे हैं या घर से काम शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि जब तुम वीडियो देखोगे तभी आपके समझ में आएगा। तो गाइस, सबसे पहले हम जब कपड़ा सिलते हैं ना, तो सबसे पहले हमें नाप सही होना चाहिए और फिनिशिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब ऑर्डर हाथ में आता है तो जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, क्योंकि कस्टमर का भरोसा हम पर होता है। तो सबसे पहले तो भाई हमारा जो काम होता है वो है फिनिशिंग का, और फिर नाप। क्योंकि नाप लेते वक्त हमें बिल्कुल भी मतलब इधर उधर ध्यान नहीं देना चाहिए, सिर्फ मतलब नाप लेना चाहिए। क्योंकि देखो, अगर नाप हमारा सही होगा तो हमारी कटिंग भी सही होगी और फिनिशिंग भी सही होगी। तो गाइस, अगर आप भी घर से सिलाई करना चाहते हो तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप भी इसी तरह मेहनत करिए और एक दिन आप ज़रूर सक्सेस हो जाओगे। तो गाइस, इस बीच मेरी थोड़ा मशीन भी ख़राब हो गई थी कपड़े सिलते सिलते। तो गाइस, कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब जब हम जल्दीबाजी का काम करते हैं ना, तो मशीन भी हमें धोखा देने लग जाती है। तो मैंने ये ऑर्डर पकड़ा सिर्फ इसलिए कि मैं सिल दूँगी, लेकिन मैंने सिला तो, लेकिन देखो मुझे कितनी दिक्कत आई। एक बार मतलब मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं मशीन बना भी पाती हूँ कि नहीं, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की, मशीन को खोला और उसकी सफाई की, तेल वगैरह डाला उस पर अच्छे से, और उसके बाद उसको दोबारा से मतलब ठीक ठाक करके उसमें काम किया। तो गाइस देखो, हर चीज़ मतलब हर चीज़ एक टाइम मांगती है। जैसे कि मेरी मशीन भी मुझे मतलब परेशान कर रही थी, और मैंने उसको फिर बनाया और उसमें तेल वगैरह डाला, उसको सही किया और दोबारा से अपना काम चालू किया। तो देखो भाई, मेहनत, हर काम में भाई मेहनत लगती है, बिना मेहनत का कोई काम नहीं होता। तो मुझे ही पता है, मुझे इस मशीन को खोलते वक्त और सफाई करते वक्त कितनी दिक्कत आती है। तो मैं वैसे मशीन साफ़ तो करती हूँ, पर मुझे जो मतलब थोड़ा बहुत परेशानी तो भाई होती है, सबको ही होती है, लेकिन कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। तो गैस, बीच बीच में अगर कोई दिक्कत आती है तो हम घबराते नहीं हैं, बल्कि आराम से उनका हल निकालते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, तो मैं घबराई नहीं और मैंने दोबारा से मशीन को ठीक किया और अपना काम शुरू किया। तो आप भी इसी तरह से, अगर आपके पास भी काम आता है, आपके पास कोई दिक्कत आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, तो हार नहीं मानना चाहिए और उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करो जो ख़राब हो चुकी है। कभी भी अगर कहीं कपड़ा हो, चाहे मशीन हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, अगर जो चीज़ हमारी बस की है ना, उसको हम कर ही देते हैं ठीक। तो हार नहीं माननी चाहिए, हार मानकर कुछ नहीं होता। और हमेशा अपने मतलब मेहनत पर और धैर्य रखिए। धैर्य रखोगे तभी आप कामयाब होगे, और मेहनत हमेशा चालू रखिए, क्योंकि मेहनत ही हमेशा रंग लाती है। दोस्तों, सिलाई मशीन चलाना नहीं है, इसमें धैर्य, मेहनत और दिल से काम करना पड़ता है। शुरुआत में मेरे हाथ भी कांपते थे, गलतियां होती थी, लेकिन आज जब ऑर्डर पूरा होता है तो अंदर से बहुत सुकून मिलता है। और हाँ, आज जब यह ऑर्डर पूरा हुआ तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि यह सिर्फ कपड़ा नहीं है, यह मेरी मेहनत का रिजल्ट है। जब कस्टमर खुश होता है ना और तारीफ़ करता है तो सारी थकान ख़त्म हो जाती है। मैं उन सभी बहनों से कहना चाहती हूँ जो सोचती है कि घर से कुछ कर नहीं सकते। आप कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? घर से रहकर भी आप सिलाई का काम कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, अगर आपको सिलाई आती है तो। अगर आपके पास हुनर है ना, तो आप ज़रूर आगे बढ़ोगे। छोटे काम से ही शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे सब संभव हो जाता है। तो गाइस, मैं भी आपसे यही बोलती हूँ कि भाई आप इसी तरह से अपना हुनर अगर आपके अंदर है तो आप काम को करिए, और एक दिन आपकी मेहनत रंग लाएगी। तो मैंने फाइनली अपनी मशीन भी बना दी है और मशीन को चला रही हूँ अब। तो मशीन में दिक्कत ये आ गई थी कि मशीन चल नहीं रही थी, शायद इसके नीचे धागा फंस गया होगा। तो ये जो मेरी नई मशीन है, इसमें थोड़ा दिक्कत आती है मुझे खोलने में। जो मेरी पुरानी वाली मशीन थी ना, उसको तो मैं आराम से खोल देती थी। पर वही है भाई, जब नई चीज़ है तो नई चीज़ को थोड़ा सीखना पड़ता है। जब ये पहली बार ख़राब हुई थी ना, तो मैं मतलब इसको बाज़ार ही ले गई थी बनाने के लिए, जहाँ से मैं इसको लाई थी। लेकिन अब मुझे आ गया है बनाना, तो मैं खुद ही बना लेती हूँ। अब कुछ नहीं होता, इसमें सिर्फ धागा फंसता है, और धागा फंसने के बाद मशीन टाइट हो जाती है, चलती नहीं है। तो जहाँ मैं ले गई थी बनाने, उन्होंने मुझे समझाया कि अगर इसमें धागा फंसता है तो इसको पीछे से
मतलब पीछे की तरफ मशीन चलानी चाहिए, धागा निकल जाता है। तो गाइस मैंने भी वैसे ही किया जैसे उन भैया ने मुझे समझाया था। तो भाई यही होता है, जब हम लोग काम सीखते हैं ना तो सब कुछ सीख जाते हैं, चाहे मशीन हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे कुछ भी हो। तो ये मेरा एक ब्लाउज़ तैयार हो गया है और आप मुझे ये वाला सूट भी कटिंग करके देना है। तो सबसे पहले तो मुझे ये वाला सूट ही कटिंग करना है क्योंकि इसने पहले जाना है। तो गाइस ये वाला सूट मुझे रात को ही आया था, मतलब ऑर्डर आया था मेरे पास। तो मैं घर पर आकर पहले मैंने इस ब्लाउज़ की कटिंग करी, फिर मैंने सूट की कटिंग करी और उसके बाद मैंने दोनों को काट के दुकान गई। दुकान पे जाने के बाद मैंने फिर इसको सिला और सिलने के बाद फिर मैंने कस्टमर को दिया। तो गाइस मैं तो ऐसा करती हूँ कि जैसे कि अगर मैं मतलब घर पे ही जैसे कपड़े काटने के लिए ले आती हूँ और मैं जब भी कस्टमर को मतलब कपड़े देती हूँ तो भाई मैं इनको यही बोलती हूँ कि भाई एक बार आप पहन कर देख लीजिए। तो गाइस ये सुबह का वीडियो है मेरा, मैं दुकान आ चुकी हूँ और दुकान पर आकर मैं इस पर तुरपाई करूँगी। तो ये वेलवेट का कपड़ा है, थोड़ा दिक्कत आती है, परेशानी होती है सिलने में, पर मैंने इस वाले कपड़े को सिल ही दिया था और साथ में इसको पहना कर भी दिखाया कस्टमर को। तो कस्टमर को काफ़ी पसंद आया सूट, क्योंकि फिटिंग बिल्कुल अच्छी आ रखी थी। तो गाइस देखो, अगर कस्टमर खुश हो जाता है ना तो भाई हमें भी खुशी मिलती है, क्योंकि कस्टमर का खुश होना, हमारी तारीफ़ करना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस अगर जब हमारी तारीफ़ होती है ना तो हमारी जितनी भी थकान होती है सब दूर हो जाती है, क्योंकि कस्टमर को ही हमारी जो फिटिंग वगैरह होती है वो कस्टमर ही चेक करता है ना। हमारा तो सिलने का काम है, मेन काम तो कस्टमर का ही होता है, क्योंकि उनको तो पसंद आनी चाहिए ना हमारी सिलाई। तो देखिए मैंने इसको बनाकर इस पर हल्के हल्के प्रेस की, मैंने ज़्यादा गर्म नहीं की, थोड़ा ठंडी प्रेस की, क्योंकि थोड़ा वेलवेट का है तो दिक्कत आती है थोड़ा इसमें। तो ये मेरा सूट हो गया है तैयार और आप देख सकते हो मैंने पहना कर दिखा भी दिया है आपको। तो गाइस इस तरह से मेहनत करिए, एक दिन आप भी कामयाब हो जाओगे जैसे मैं हुई हूँ। पहले मैं भी मतलब ऐसी ही थी कि मतलब घर पे काम करती थी घर से, अब मैंने बुटीक खोला, बुटीक में मेरे पास ज़्यादा काम आने लग गया। अब मैंने जितने भी कपड़े सिले हैं मैं उनको मतलब अब फिनिशिंग के साथ प्रेस व्रेस करके, प्रेस करने से ये होता है कि देखो हमें थोड़ा इसमें जो धागे होते हैं कहीं पे कमी पेशी होती है ना, वो हमें पता चल जाता है। तो मैं आपसे ये बोलूँगी, अगर कभी भी आपके पास कपड़े आते हैं सिलने के लिए तो आप प्रेस करके कपड़ा दिया करो, क्योंकि प्रेस में बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आती है और जो हमारी सिलाई होती है ना वो प्रेस से ही दबती है। जब उसमें हम प्रेस करते हैं ना गरम गरम, तो उसमें बिल्कुल फिनिशिंग आ जाती है। तो मैं आपसे यही बोलूँगी भाई, अगर आपके पास भी कपड़े आते हैं सिलने के लिए तो आप भी प्रेस करके कपड़ा दिया करो, क्योंकि बिना प्रेस के तो कपड़ों में फिनिशिंग नहीं आती। तो जैसे मैं करती हूँ, मैंने तो पहले से ही जब घर से भी मैंने मतलब बिना प्रेस करे मैं कपड़े नहीं देती थी, प्रेस व्रेस करके ही मैं पूरे कपड़े देती थी। तो गाइस ये देखिए मैंने सूट भी हो गया है तैयार और अब मैं आपको दिखाती हूँ पूरा जितने मैंने कपड़े बनाए हुए हैं। तो ये मेरे सारे ऑर्डर हो गए हैं कंप्लीट और मैंने ये ऑर्डर एक दिन में ही पूरा किया है। आपका मतलब जो उन्होंने मुझे बताया था कि मैं इतनी तारीख को ले जाऊँगी, तो मैंने पूरा कंप्लीट करके उनको उनका ऑर्डर पकड़ा भी दिया है। तो गाइस बहुत खुशी होती है जब अपना काम मतलब कंप्लीट होता है। तो गाइस अभी मेरे पास बहुत सारे कपड़े भी हैं, तो मैं आपको बताते रहूँगी, जितने मेरे पास ऑर्डर आते रहेंगे मैं आपके साथ शेयर करते रहूँगी अपने दिल की बात। तो गाइस देखो, आप प्रेस व्रेस करके मैंने सब कपड़ों को एकदम चकाचक कर दिया है। तो सारे कपड़ों को तैयार करके अब मैं दूसरा ऑर्डर कंप्लीट करूँगी। तो दूसरा ऑर्डर जब मैं कंप्लीट करूँगी उसको भी आपके साथ में शेयर करूँगी कि मतलब मैंने कितने सारे कपड़े सिले हैं और कैसे बनाए हैं। तो ये हो गया मेरे एक ऑर्डर कंप्लीट। तो एक ग्रीन वाला सूट भी था, वो भी मैंने कंप्लीट किया, वो मैंने दे दिया है कस्टमर को। तो आप देख सकते हो कि मैंने कितने सारे कपड़े सिले। तो गाइस जब मैंने मेहनत की तभी मैंने ये कपड़े सिले। तो गाइस अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।